चलो आज फिर श्री गणेश से करा जाए शुरुआत। कल के क्लास में आप सभी 1.1 में पढ़े 1 नंबर और 2 नंबर, फिर सूत्र पढ़े। उसमें किसी को दिक्कत या का सामना करना पड़ रहा है अभी नहीं ना? यदि करना पड़ रहा है तो फिर मैं उसे फिर बताऊंगा, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। तो बढ़ना तो आगे है। नंबर 1 और नंबर 2 हो गया था एक्सरसाइज 1.1 के एक्सरसाइज 1.1 ना, क्लास 9th। चलिए कितने नंबर पढ़ेंगे अभी? 2 हो गया ना। चलिए अब 3 में देखिए क्या कह रहा है। 3 में गणित कहाँ है? ये बुक निकालिए सब आदमी और ये पेज निकालिए और इसको पढ़िए। देखिए विदाउट पढ़े हुए कुछ नहीं कर हल्ला ये लड़ाई कर करे। सुनिए तीसरा नंबर में है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इन्होंने 5 परिमेय संख्या बोला। कितने परिमेय संख्या? 3/5 और 4/5 के बीच में। 3/5 और 4/5 के बीच में कितना परिमेय संख्या बोला है? अरे पेज नंबर निकालिए 6, पेज नंबर 6। अगर 5 को बोला है तो हम क्या बोले थे? 5 जोड़ने के लिए बोले थे। 5 लिखोगे फटाक दबर 1 जोड़ देंगे। कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6। तो 3/5 गुना करेंगे 6/6 से। अरे बगल में 4/5 गुना करेंगे 6/6 से। कोई दिक्कत? दोनों को गुना कीजिए तो कितना होता है? 6 और 6 पंचे 30। अब बीच में 6 चौके और 6 पंचे, हर तो बराबर आ गया ना। अब इस बीचला दोनों संख्या के बीच वही पांचों संख्या लिख देना है परिमेय संख्या। क्या होगा? 18 के बाद क्या होता है? 19 के बाद 20 के बाद 21 के बाद 22 के बाद 23/24 तो है ये ना है। 1 2 3 4 5 क्या हुआ? ये बीच का संख्या हो गया। तो आप कह सकते हैं अतः 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। यही मेरा आंसर है। क्या ये आंसर हुआ है? समझ में आया? बहुत सरल और आसान तरीका से बताने का प्रयास किए हैं और आप सभी भी समझने का प्रयास किए। कुछ नहीं, जितना बोलेगा बस उतना में 1 जोड़ देना है। जोड़ देना है। 6 हो गया। और 6 को क्या करेंगे? जो संख्या दिया रहेगा उसको गुना कर देंगे अंश और हर दोनों से। बताइए और कोनो प्रॉब्लम? 3 नंबर समझ में आ गया? 3 नंबर ही आदमी सब 3 नंबर समझ में आलो। 3 नंबर आदमी कहे गलत आदमी का 3 कहे बहुत 3 नंबर आदमी है। रौनक अभी कॉपिए निकाले और समझ रहे थे। बहुत बहादुर है। तब पहले समझना है। बिल्कुल सही है। बैंक में रखा हुआ रुपया समझे, किताब में रखा हुआ शब्द कोई काम ना आवा है। कोनो काम आवा है? कोनो काम नहीं। इसीलिए वो अच्छा काम कर रहा है, मस्तिष्क में ले रहा था। एक बार सीख जाएंगे अपना पोता तक पढ़ाएंगे, पर पोता को भी पढ़ाएंगे। बेटा का क्या पूछे? चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सीखिए सवाल नंबर अगला। 4 नंबर अंतिम नंबर। 4 नंबर अंतिम नंबर। चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग।
तब तक हम क्वेश्चन 4 नंबर का सॉल्व करते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं। इसमें कहता है कि नीचे दिए गए कथन का सत्य या असत्य बताइए, यानी कि सत्य और असत्य बता रहा है। क्या पूछ रहा है? सत्य और असत्य। तो सत्य और असत्य के में क्या बताएंगे? कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहां हम क्वेश्चन लिखे क्या? गणित सबके पास है ना, है वो हमको लिखना कोई जरूरी नहीं है। 4 का 1 में सिर्फ हम जवाब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जवाब। ये बोला प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो लिखना है कि हाँ प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जवाब लिख देते हैं इसका। हाँ प्रत्येक प्राकृत संख्या, यही पूछा चाहिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ होती है। संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है कि नहीं होती है? जानते हो ना? होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ होती है। हाँ खाली जवाब देंगे, वो भी मेरा जवाब हो जाएगा, नहीं होगा? दूसरा कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा? नहीं। आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि बेबी को पेस पसंद है। क्योंकि ऋणात्मक संख्या होता है। क्या कौन संख्या होता है? हाँ क्योंकि ऋणात्मक, क्योंकि ऋणात्मक पूर्ण संख्या, ऋणात्मक इसका जो आंसर है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यही ना? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं होती है। ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है? ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक, हाँ पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। बस रहने दो। नंबर तीसरा देखिए क्या है। नंबर तीसरा, नंबर तीसरा में कहता है नहीं, यही प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी तो होगा नहीं। इसमें लिखिए नहीं, नहीं क्योंकि भिन्नात्मक, कौन सी बोला? भिन्नात्मक परिमेय संख्या, भिन्नात्मक परिमेय संख्या। समझ रहे हैं आप सभी? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जवाब देना है नहीं, क्योंकि भिन्नात्मक परिमेय संख्याएं, संख्याएं जैसे कर दे, जैसे भिन्नात्मक क्या हो जाएगा? 3/5। काय को की कर रही हो? समझ में आ रहा है ना सबको? कोई दिक्कत? हाँ रौनक, रोका जाए, वीडियो को रोका जाए। हाँ कोई बात नहीं, रोक दो।